रहे थे। तो वो एक नगर के अंदर जब वो पहुँचे तो वहाँ पर में उस नगर के अंदर में उन महात्मा जी ने एक विचित्र स्थिति देखी। क्या स्थिति देखी कि उस नगर के अंदर में जो भी कुछ सामान मिले उसका एक ही कीमत 1 टका। जहाँ भी जाए, कोई सोना खरीदे तो भी 1 टका, कोई मिट्टी खरीदे तो भी 1 टका, कोई मिठाई खरीदे वो भी 1 टका, सबको 1 टके से तोल रखा था। जैसे हम लोग नहीं कहते कि भाई हमारे तो कोई मानता ही नहीं है, सबको एक समान तोल रखा है, ठीक उसी प्रकार अब उन महात्मा जी के साथ में उनका एक शिष्य था जो अच्छा खाना खाने का बड़ा शौकीन था। तो महात्मा जी चलते चलते एक खाद्य पदार्थ वाली दुकान पे रुके। वहाँ पे नाना प्रकार के मिष्ठान बन रहे थे। अब उन महात्मा जी ने कहा कि बेटा अगर तुम्हें कुछ खाना हो तो तुम लोग कुछ खा लो, क्योंकि सुबह से भ्रमण कर रहे हो। तो वो जो पेटू शिष्य था उनका, जिसने जीवन में सिर्फ खाने को ही श्रेष्ठकर मान रखा था, अब वो गया और उसने 1 टका दिया और 1 किलो मिठाई ले ली। अब वो जिस मिठाई को पूछे सब 1 टके में मिले और मिले भी 1 किलो। अब उसके मन में लोभ उत्पन्न हुआ। गुरुजी ने कहा कि बेटा अगर भोजन कर लिया हो तो चले। तो उन्होंने कहा कि ना गुरुजी आप जाओ, मैं नहीं जाऊंगा, मैं तो इसी नगर में रहूँगा, भिक्षा मांग के आऊँगा और 1 टके से सुबह शाम इस मिष्ठान की मैं भोग लगाऊंगा। गुरुजी ने कहा कि ऐसे मत करो, ये जिस नगर में नियम ना होता हो, जिस घर में संस्कार ना होते हो, वो नगर और वो घर किसी काम का नहीं होता। गुरु की बात को सुनकर भी उन्होंने अनसुना किया, बैठ गए उसी नगर में। गुरुजी जाने लगे तो कहने लगे कि बच्चा जब तू किसी मुसीबत में फंस जाए तो बस तू मुझे याद कर लेना, तो तत्क्षण मैं आ जाऊंगा, लेकिन ज़्यादा देर यहाँ रुकना नहीं। अब उस शिष्य ने क्या किया, अपना रोज दैनिक रूप में भिक्षा मांगता और उससे 2-4 टके वो इकट्ठा करता और उससे वो अपना जीवन अच्छे से यापन करने लगा। रोज़ उस मिठाई वाले दुकान पे, आज ये वाली मिठाई कल वो वाली मिठाई, रोज़ मिठाई खाए और वहीं रहे। एक दिन वो भिक्षा मांग के आया, मिठाई खा ही रहा था, तो उस दुकान के सामने में एक बहुत बड़ी इमारत बन रही थी। तो वहाँ पर उसके देखते ही देखते एक इमारत के दीवार वहाँ पे गिर गया और वहाँ पे कुछ चरवाहे अपनी भेड़ों को लेकर जा रहे थे। अब वो दीवार जो है वो गिरा और उस भेड़ों के ऊपर गिरा, उसमें 2 भेड़िए मर गए उस दीवार के गिरने से। तो जो उनका चरवाहा था वो राजा के पास में गया। राजा को जाकर उसने कहा कि महाराज मेरे 2 भेड़ मरे हैं, इसका जिम्मेवार ये बनाने वाले हैं, आप इन्हें सजा दो। अब ये सारे कृत्य उनका शिष्य देख रहा था। अब राजा ने क्या करा, उन्होंने कहा कि भैया इन भेड़ों की जो मृत्यु हुई है इसका दंड मिलेगा और एक समान रूप में दंड मिलेगा। उन्होंने सभा बुलवाई तो उन्होंने सबसे पहले उसको बनाने वालों को बुलवाया। उन्होंने कहा ये किसकी है भेड़ और ये किसकी ज़मीन है। तो जो उस ज़मीन का मालिक था वो आया, उसने कहा कि महाराज मेरी ज़मीन है लेकिन बनाया मिस्त्रियों ने है, ज़मीन मेरी है, बनाया मिस्त्रियों ने है, मेरी गलती नहीं है। मिस्त्री को पूछा भैया ये क्या हुआ है, तो उन्होंने कहा कि महाराज चिनाई मैंने की है, मसाला बनाने वाले ये लेबर है। अब महाराज ने कहा कि भैया लेबर को बुलाओ। तो लेबर ने क्या कहा कि महाराज गलती मेरी नहीं है, इसी चरवाहे ने पहले के टाइम में चमड़े का
बाल्टिन बनाने का विधान था गृह कार्यों को बनाने और निर्माण करने में। तो उन्होंने कहा कि महाराज ये जो चरवाहा है ना, इसी ने ये चमड़े की बाल्टिन बना के हमें दी थी जल को लाने और ले जाने के लिए। अब उसमें जल मापदंड से ज़्यादा आ गया, इसीलिए मसाला गीला हो गया, और मसाला गीला हो गया जिससे दीवार हल्की बनी और वो गिर गई और इसके भेड़ उसके अंदर दब के मर गए। तो महाराज ने कहा कि भैया ये सब तो ठीक है, लेकिन मृत्यु की सज़ा ज़रूर मिलने वाली है। तो राजा को मंत्रियों से पूछा कि भाई गुनहगार कौन है। तो सारी बातों के बाद उन्होंने कहा कि गुनहगार ये भेड़िया जो चरवाह कर रहा है यही है गुनहगार। राजा ने कहा कि अब एक काम करो, इसको फांसी पे लगा दो। अब शिष्य ने मन में सोचा कि कैसा न्याय है, जिसकी भेड़ मरी उसी को फांसी दिया जा रहा है, विचित्र न्याय है। अब उसको फांसी के फंदे पे ले जाया गया, लेकिन वो फंदा जो था वो पुराना था और वो उसके गले में फिट नहीं बैठ रहा था। अब जब उसके गले में फिट नहीं बैठ रहा था क्योंकि वो चरवाहा पतला दुबला था, तो राजा ने कहा कि भाई एक काम करो, जो इस फंदे के साइज़ के बराबर का हो उस व्यक्ति को पकड़ लो और उसी को फांसी पे चढ़ाओ। अब वो जो गुरुजी का शिष्य था वो वहीं ये चित्र देख रहा था, रोज़ मीठा खा खा के अच्छा मोटा ताज़ा हो गया था। उन्होंने कहा कि महाराज यही है मूर्ख, इसी को पकड़ लो। अब उसके गले में जैसे वो फंदा लगाया तो बिल्कुल फिट बैठ गया। महाराज ने कहा कि इसे फांसी दे दो क्योंकि न्याय जरूरी है। अब जैसे ही उसको फांसी देने लगे तो गुरु की बात याद आई, रोना शुरू किया, और जैसे ही रोना शुरू किया तो गुरुदेव भगवान वहाँ पे हाल प्रकट हो गए। उन्होंने कहा कि बच्चा ये मिठाई कैसी लगी, आ गई ना आपे पे? ऐसे नगर में रहकर करोगे क्या जहाँ पर में चौपट राजा हो, जहाँ नीति और संस्कार की कोई महानता ना हो। अब उसने कहा कि गुरुदेव वो तो जो है सो है, लेकिन इधर से बचाओ। तो गुरुदेव भगवान कहते हैं कि जब मैं आया हूँ तो बचाने के लिए ही आया हूँ, तू घबरा मत। अब गुरुदेव भगवान ने क्या किया, एक पोथी निकाली और शिष्य को कहा कि एक काम कर, तू बस लड़ना शुरू कर दे। पोथी को तू खींचना एक बार और एक बार मैं खींचूंगा। अब गुरु चेले की लड़ाई हुई। उस लड़ाई को देखकर राजा ने कहा कि ये किस चीज़ की लड़ाई हो रही है। तो उन्होंने कहा कि महाराज मैं बहुत तपस्वी साधु हूँ और मैंने बड़ी तपस्या की है। आज इस समय जो व्यक्ति इस फांसी के फंदे से लटकेगा वो इस राज्य का 7 जन्मों तक राजा बन के रहेगा। अब ये चेला कह रहा है कि मैं लटकूं, मैं कह रहा हूँ कि मैं लटकूं ताकि यहाँ का राजा मैं बनूं। अब इस बात को सुनकर मूर्ख राजा ने अपने मंत्रियों से कहा कि भैया एक चीज़ बताओ, राज्य मेरा, राजा वो क्यों बनेगा? फांसी का फंदा ठीक करवाओ, राजा मैं ही बनूंगा। अब वो उस फांसी को अपने गले में लगाया और लटक गया।